गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अम्ब्रेला स्ट्रीट ऑफ एशियन साइड। गाइस एशियन साइड पे ये देखिए मुझे। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कि कितनी नहीं, बट कहते हैं कि कोई भी अनमैरिड कपल, हम तो पानी पानी हो गए हैं। हमारा फूड आ चुका है। इस्तिकलाल स्ट्रीट जा रहे थे, यही वाली ट्रैप। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हमारा लास्ट डे इन इस्तांबुल एंड आज हम लोग जाने वाले एशियन साइड पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और हमें यहाँ से लेनी है फेरी। अभी हम लोग खड़े हैं कैरिकोय में और हमें कैरिकोय से लेनी है फेरी। फेरी लेने के बाद हम जाएंगे कैरिकोय। कैरिकोय जो है वो है एशियन साइड पर, और आज हम पूरा एशियन साइड कवर करेंगे क्योंकि हमारा आज लास्ट डे है। एंड ये फेरी लेने के लिए जो हमने कार्ड लिया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, वही हमें काम आएगा। उसी का यूज़ करके हम लोग जा सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट से एशियन कॉन्टिनेंट। सो लेट्स गो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं फेरी पियर में और यहाँ से हम लोग लेंगे अपनी फेरी। और यहाँ का व्यू देखिए। सो गाइस हम लोग भेज चुके हैं फेरी में। बहुत बड़ी फेरी है ये। इसमें से कैफेटेरिया भी है थोड़ा सा। और हम लोग फेरी के ऊपर वाली साइड पे बैठे हैं, नीचे नहीं बैठे हम लोग। सो गाइस इस फेरी से हमें इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है पूरा पूरा इस्तांबुल। माय गॉड, ब्यूटी, लुक एट द ब्यूटी गाइस, लुक एट द ब्यूटी। सो गाइस हमारा स्टॉप आ गया है कैरिकोय। तो हम लोग अब उतरने वाले हैं फेरी से एंड फिर दिखाते हैं आपको एशियन साइड। ये है पूरी एशियन साइड। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एशियन साइड पर और अब हम जाने वाले हैं अम्ब्रेला स्ट्रीट पर, एशियन साइड वाली, क्योंकि हमने यूरोपियन साइड वाली तो आपको दिखाई दी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अम्ब्रेला स्ट्रीट ऑफ एशियन साइड एंड वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। तो देखते हैं हम कौन से कैफ़े में जाते हैं जो हमें अच्छा लगेगा। कुछ कैफ़े में कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी हो जाए ज़्यादा थोड़ी सी, और कॉफ़ी के लिए कैफ़े से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। सो लेट्स गो।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अम्ब्रेला स्ट्रीट और ओशन साइड। सो लुक एट द व्यू गाइस, सब ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस एशियन साइड पे ये देखिए मुझे ऑटो दिखा है। एशिया का नाम है, ऑटो ना है, ये कैसी बात है? ऐसा तो हो नहीं सकता ना गाइस। ये पूरा मुझे मतलब एशियन साइड तो मुझे और ज़्यादा इंडियन लग रहा है पूरा। आप खुद ही देख सकते हो, पूरा ऐसा लग रहा है कि इंडिया में आ गए हैं। बिल्डिंग्स का स्टाइल और सब कुछ इंडिया टाइप लग रहा है। यूरोपियन साइड में फिर भी इतना नहीं लग रहा था, बट हाँ फीलिंग तो इस्तांबुल पूरा ही इंडिया जैसी दे रहा है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं इस कैफे में। सो गाइस हमने ऑर्डर किया है ये सैन सेबेस्टियन केक, एक कैपुचिनो हॉट, एक कैपुचिनो कोल्ड। सो लेट्स ट्राई। गाइस बारिश हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं बट इतनी कि थोड़ा भीग सकते हैं। तो अम्ब्रेला कैरी करने का मन नहीं है, तो फिर मैंने अपनी जैकेट बंद कर ली है और उसका हुड पहन लिया है, जिससे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट चलो थोड़ी देर ऐसे भी इंजॉय कर लेते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ के हुड। ये भी थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। सो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं मोडा साहिल पर, और साहिल यानी कि वाटर फ्रंट। तो हम लोग जा रहे हैं वाटर फ्रंट देखने हैं एशियन साइड का। काफ़ी फेमस है अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। तो देखते हैं कितना सुंदर है और कितना कुछ अलग है कि नहीं यूरोपियन साइड वाले साइड से। सो देखते हैं कैसा होता है ये एक्सपीरियंस। सो गाइस रास्ते में मैंने ये बिल्डिंग देखी जो बिल्कुल पेरिस जैसी लग रही है। पेरिस में ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं बहुत सारी। सो गाइस एज यूजुअल इस्तांबुल फुल ऑफ स्ट्रीट कैट्स। सो ये देखो एक और स्ट्रीट कैट दिखी मुझे, कौवे को पकड़ने जा रही है। एक कौवा हमारे साथ भी है, माय पर्सनल कौवा। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। यही था वो साहिल जिसकी बात हमने की थी आपसे। आप इसके पूरे साइड ऐसे साइड में चल सकते हो, पूरा पाथ बना हुआ है, बट उस साइड तरफ नहीं जा सकते, बंद किया हुआ है इन्होंने। बट ऐसा आप पूरा वॉक कर सकते हो इसकी साइड, बहुत सुंदर है। शाम को वॉक कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए भी आ सकते हो, एंड एज अ टूरिस्ट तो आप आ ही सकते हो। सो गाइस ये था साहिल जिसके बारे में हमने बात की थी। और एशियन साइड पे हमने एक स्पाइस मार्केट कवर करना था और एक फ़िश मार्केट। बट फ़िश मार्केट तो मुझे नहीं करना क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे नहीं जाना फ़िश मार्केट। एंड स्पाइस मार्केट भी कुछ खास नहीं है क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, तो स्पाइस मार्केट तो हमारे लिए नॉर्मल है, तो हमें वो भी नहीं देखना। क्योंकि हमने सोचा कि हमारा लास्ट डे है, तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम वापस से यूरोपियन साइड चलते हैं। और वहाँ पर हमारी दो चीज़ें और बची हैं कवर करने के लिए, एक है इस्तिकलाल स्ट्रीट एंड अनदर वन इज़ अ कासल। तो हमें वो दोनों चीज़ें कवर करनी आज ज़रूरी है क्योंकि कल सुबह हमारी फ़्लाइट है, तो हमें वापस निकलना है। तो इसलिए हम वापस से फेरी लेते हैं और फिर से हम चलते हैं यूरोपियन साइड पे। सो लेट्स गो।
सो गाइस हम लोग फिर से पहुंच गए हैं अपनी फेरी लेने के लिए कैडेकोए से वापस यूरोपियन साइड जाने के लिए। गाइस हम तो पानी पानी हो गए हैं, पूरा गीला हो गया सब कुछ, बाल पूरे चिपक गए हैं, जैकेट्स पूरी गीली हो चुकी हैं, बारिश इतनी तेज़ हो रही है। थैंक गॉड आज लास्ट डे पे इतनी बारिश हो रही है। अगर चारों दिन इतनी बारिश हुई थी तो हालत ख़राब हो जाती है। इतना घूमना पाना और इतना व्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि कैमरे के ऊपर भी सब कुछ पानी की बूंदें चिपक जाती हैं, तो इतना अच्छा व्यू नहीं आता था। ठीक है, तो चलो अच्छा हुआ, थैंक गॉड। सो गाइस हम लोग फेरी में बैठ चुके हैं। हम बैठे नहीं है एक्चुअली, हम लोग ऊपर आ गए हैं टेरेस पे, और बारिश अब हल्की हल्की हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। बट नीचे हम लोग पहले सोचा था हम नीचे बैठेंगे, बट विंडोज़ पे बहुत ज़्यादा वो हीटर चला रखा था, तो वो फॉग सा हो गया था, तो हम लोग ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो, थोड़ी सी बारिश और झेल लेते हैं और ऊपर ही देखते हैं, थोड़ा व्यू तो दिखेगा कम से कम। तो इसलिए हम ऊपर ही आ गए, क्योंकि व्यू भी आपको भी दिखाना ज़रूरी है। अगर हम नहीं देख पाएंगे तो आप लोग भी नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। सो गाइस जो हम जहाँ पे रुके हुए हैं वो है हमारा होटल, जो है वो है गलाटा टावर के पास, और यहाँ से वो सामने दिख रहा है गलाटा टावर, ये वाला, ये वाला। तो वहीं जाना है बस हमें। हाफ एन आवर की जर्नी है हमारी इस फेरी से, एंड हाफ एन आवर बाद हम होटल जाएंगे एंड उसके बाद दोबारा निकलेंगे। सो गाइस जिस गलाटे टावर के पास हम लोग रुके हुए थे वो रहा वो गलाटे टावर, ऑलमोस्ट आ गया है। एंड गलाटे टावर की एक स्टोरी भी है जो मैंने आपको नहीं बताई। सो गाइस गलाटे टावर की स्टोरी मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको बतानी है, बट मुझे बताना ध्यान में नहीं रहा। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कि कितनी नहीं, बट कहते हैं कि कोई भी अनमैरिड कपल, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी कपल कोई भी अगर गलाटे टावर आता है तो उन लोगों की शादी पक्का हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल लोगों के साथ बार बार आओगे तो हो जाएगा। फर्स्ट कपल जो ऐसा आता है उनका शादी हो जाती है, बट हमें नहीं पता कि ऐसा कितना सच है कितना नहीं, या ये सिर्फ एक मिथ है या सच्चाई है कि नहीं है। बट हमारी तो शादी हो गई है गाइस, तो हमें क्या लेना देना इस बात से। बट मैंने आप लोगों को बता दिया, मे बी अगर कोई ऐसा कपल हो जिन्हें शादी करनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या एक बार ट्राई कर सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं कि ऐसे ये सच है कि झूठ है। सो गाइज़ मैंने सोचा कि आपको मैं कुछ बता दूं कि देखिए जैसे वो लड़की सामने खड़ी हुई है ऊपर, तो कृपया आप जब ऐसी फेरी में किसी भी जगह पे ट्रैवल करें तो प्लीज़ आप ये हरकत ना करें। कभी भी कुछ भी हो सकता है, खतरों के खिलाड़ी ना बनने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही क्योंकि देखिए ना बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है, अभी बोट कितनी हिल रही है। ठीक है, अगर आपकी फेरी मुड़ती है तो आप कभी भी गिर सकते हो, मुँह के बल गिरेंगे आप, आपके दांत वाँत सब टूट सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को ना करें। सो गाइस ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप आ गया है नीचे, तो अब हम लोग उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उतरते हैं यहाँ से तो चलते हैं होटल वापस से। सो गाइस हम लोग उतर गए हैं फेरी से एंड हम वॉकिंग करते करते जाएंगे अपने होटल। तो चलिए चलते हैं। बारिश यहाँ पे इतनी नहीं हो रही है यूरोपियन साइड पे, बट उस साइड एशियन साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अब इस साइड तो इतनी नहीं हो रही, जब हम सुबह निकले थे तब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हो रही थी, बट अब रुक चुकी है, गीला पूरा है यहाँ पे। बट ठीक है, क्योंकि बारिश में घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो
इसलिए अब अच्छा है, थोड़ा घूम सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि फ़िशिंग यहाँ पे सिर्फ विंटर्स में अलाउड है इस्तांबुल में। समर्स में आप फिशिंग नहीं कर सकते। इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट ऐसा ही है। गाइस देखिए, इस्तांबुल कैपिटल ऑफ कैट्स। यहाँ पे इतनी कैट्स है ना स्ट्रीट पे। तो गाइस हम लोग वापस आ गए थे होटल में, रेस्ट वेस्ट कर लिया, थोड़ा चेंज वेंज कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं इस्तिकलाल स्ट्रीट। और अनफॉर्चुनेटली जो कासल था वो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो 5 बजे ही बंद हो जाता है, और उस समय वो बंद हो गया था जब हम वापस पहुँचे यूरोपियन साइड, तो वो बंद हो गया था। तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाएंगे वो। चलो नेक्स्ट टाइम, कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना चाहिए। तो अभी हम लोग जाएंगे इस्तिकलाल स्ट्रीट, तो लेट्स गो। अभी चलेगी। सो गाइज हम लोग इस्तिकलाल स्ट्रीट जा रहे थे यही वाली ट्राम देखने के लिए, एंड ये ट्राम यहीं से स्टार्ट होती है। सो गाइज ये है इस्तिकलाल स्ट्रीट। ये यहाँ की एक टाइप से शॉपिंग स्ट्रीट है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनकी ओल्ड ट्राम चलती है, जो पुराने ज़माने की ट्राम थी, जो मैंने आपको भी दिखाई थी वही वाली। तो बस यही है इस्तिकलाल स्ट्रीट, शॉपिंग स्ट्रीट टाइप। सो गाइस डिनर के लिए अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अदा इस्तिकलाल रेस्टोरेंट। आई थिंक ये कैफ़े टाइप है थोड़ा। सो चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइस हम लोग इस्तिकलाल स्ट्रीट पर एक रेस्टोरेंट में आए, भूख लगी थी हमें थोड़ी। इस रेस्टोरेंट का नाम है अदा इस्तिकलाल, और ऐसा है। सो गाइस हमारा फूड आ चुका है। ये है हमारा वेजिटेबल पिज्ज़ा, एंड दिस इज चिकन रैप। चिकन रैप। सो गाइस एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं गलाटा टावर, एंड आज हमारा लास्ट डे है, तो इसलिए आज हम इसको बोलते हैं बाय बाय। फिर मिलेंगे कभी ना कभी। चीयर्स गलाटा टावर। सो गाइस हम लोग वापस होटल में आ चुके हैं, पैकिंग हमारी सारी हो चुकी है। तो हमारा था आज लास्ट डे इस्तांबुल में, क्योंकि कल हमारी वापस स्टुटगार्ट की है फ़्लाइट। और अभी मैंने आपको इस्तिकलाल स्ट्रीट भी दिखा दी, वो ओल्ड ट्राम भी दिखा दी इस्तांबुल की, और हमारा डिनर भी हो चुका है। एंड अब इसी के साथ हमारी इस्तांबुल की सीरीज़ ख़त्म होती है। और अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इन सारे ब्लॉग्स को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। एंड अब हम इसी के साथ इसको बंद करते हुए, और अगली बार हम लोग मिलते हैं अपनी एक नई डेस्टिनेशन के साथ, एक नई सिटी, एक नई कंट्री। देखते हैं भगवान ने जहाँ जहाँ भी भगवान ले जाएगा। तो इसके साथ हम करते हैं इसको यही एंड बाय बाय।